ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर सबसे ज्यादा किस सूबे के बंदे गायब हैं, जो भी इनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है वो कौन है। 9 मई से लेके अब तक जो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, जो छुपे हुए हैं, वो कौन है। पंजाबियों को पख्तूनों की जरूरत है, पख्तूनों को जो है पठानों की जरूरत है, पठानों को पंजाबियों की जरूरत है। हम पंजाबी घर में बैठे रहते हैं, हमारे इंसाफ के लिए कब तक वो पठान लड़ेंगे भाई। इस मुल्क के अंदर आप 2 घंटे काम नहीं करते और आप शिकवा करते हैं इस मुल्क के साथ कि ये हमारे साथ अच्छा नहीं है। तो भाई इस मुल्क के अंदर मेरे अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस मुल्क के अंदर ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेजबान नली बदामी। नाजरीन, आज यकीन करें दुख के साथ जो चीजें मेरे माइंड के अंदर है ना, वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। इस मुल्क को क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। इस मुल्क के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये आप भी जानते हैं और वो बाकी भी सब जानते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जलसा जब होता है, जलसे के लिए निकलते हैं, आखिरी कॉल जब इन्हें दी जाती है, पाकिस्तानी कौम जो है निकलते हैं सारे, कुछ पंजाबी निकलते हैं, कुछ पख्तूनी निकलते हैं, सारे मिक्सअप धरने के लिए जाते हैं। मैं सिर्फ ये बात करूंगा, पंजाबियों से आज मेरी बात है, मैं अपने पंजाबी भाइयों से आज कुछ अल्फाज हैं, कुछ बातें हैं, उनसे वो शेयर करूंगा बस, और कुछ नहीं। जो भी हुआ वहां पे इस्लामाबाद में, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो सब जानते हैं। क्या हुआ नहीं, इसके ऊपर नहीं बात करेंगे। कौन पार्टी अच्छी है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, नून लीग है, जमात इस्लामी है, कोई भी है, आप उन सब को छोड़ें। आप ये देखें कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात करते हैं, पंजाब के अंदर नुकसान किन को हो रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर सबसे ज्यादा किस सूबे के जो है बंदे गायब हैं, जो भी इनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है, वो कौन है। वो पंजाब के लोग हैं। जेलों में कौन है, वो पंजाब के लोग हैं। जुल्म सितम किसके साथ हुआ है, वो पंजाब के लोग हैं। 9 मई से लेके अब तक जो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, जो छुपे हुए हैं, वो कौन है, वो पंजाब के लोग हैं। सबसे ज्यादा जलीलो खवार कौन हो रहे हैं, वो पंजाबी हैं, पंजाब के लोग हैं। आपकी 11-12 करोड़ पंजाब के अंदर पाकिस्तानी अवाम है, तो आपके साथ ये हो रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि वो पठान हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले, वो अपने घरों से निकले हैं, बीवी बच्चों बेटों जो ज़हीफ हैं, वो सारे बंदे निकल के आके इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तो भाई नुकसान आपके साथ हुआ है। वो पख्तूनों को क्या जरूरत है, वो आपके लिए बंदूकें उठाकर आए हैं, वो आपके लिए आए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद, अपने मुल्क के लिए आए हैं, अपने लीडर की कॉल पर आए हैं। वो बंदे वो किन के लिए लड़ने आए हैं, वो आपके लिए आए हैं। और आप अंदाजा लगाएं वो पंजाबी हैं, ये कितने निकल के उधर गए हैं भाई। आपकी इतनी औकात है भाई, पाकिस्तान बने हुए को तकरीबन इस वक्त 75 साल 76-70 साल हो चुके हैं। तो ये पंजाबी आप अंदाजा लगाएं। मैं ये नहीं कोई मिसपरसेप्शन नहीं फैलाना चाह रहा हूँ। पंजाबी भी भाई हैं, पख्तून सब आपस में भाई हैं, सिंधी बलोची हम सब आपस में भाई हैं। और हमारा जो है वो ताल्लुक इस तरह का एक जबरदस्त है। पंजाबियों को पख्तूनों की जरूरत है, पख्तूनों को जो है पठानों की जरूरत है, पठानों को पंजाबियों की जरूरत है। हम सबको आपस में एक मिलजुल रहने की जरूरत है। मेरा ये मकसद नहीं है कि चाहे वो पीटीआई का इजलास है या नून लीग का, किसी का भी हो, चाहे पीडीएम का हो, तो निकलना तो आपको चाहिए भाई। इतनी बड़ी तादाद के अंदर आप पंजाब में बैठे हुए हैं। पीडीएम ने 2 साल पहले एहतजाज किया था, तब भी इसी तरह हुआ था। केपी के ऐसे बंदे निकल के आए थे, बलोची निकल के आए थे, सिंधी आए थे, और भाई पंजाबियों आपसे ज्यादा तो वो निकल आए हैं। इस मुल्क की भाग दौड़ इस सूबे के अंदर है भाई। सबसे बड़ी कबीना यहाँ पे बनाई जाती है, सबसे बड़ी जो तादाद है अवाम की, वो इस सूबे के अंदर है। इस सूबे की पूरे मुल्क के अंदर ऐसी तकरीबन बड़ी पावर एक सूबा है ये बंदा। और जनाब हम क्या करते हैं, हम पंजाबी घर में बैठे रहते हैं। हमारे इंसाफ के लिए कब तक वो पठान लड़ेंगे भाई। आपको भी निकलना होगा। आप अपने हक के लिए जागे ना। आपको किसने रोका हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए। पंजाबी घर में छुप कर बैठे हुए हैं, वो पख्तूनी जाके गोलियां खा रहे हैं। वो पागल है, वो शैलिंग के अंदर घर बार छोड़ के रातें गुजारने के लिए घर से निकल आए हैं। कितने बंदे हुए शहीद मैं नहीं जानता।
जितने भी हुए हैं, जितने शहीद हुए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, जो जख्मी हुए उनको सेहत दे। लेकिन बात यह है, चाहे आज पख्तून हमारे लिए लड़ रहे हैं, आज पठान हमारे लिए निकले, तो कल को ये भी निकल के बैठ गए तो क्या करोगे? हाँ, पता नहीं लगेगा कहां से किस तरह पड़ रही है भाई। मैं तो यही चाहता हूं कि भाई बैठे पठान निकले ना, अब पता लगे आपको कि किस तरह आवाम निकाली जाती है, आपका हक क्या है, आजादी हक राय होता क्या है। पख्तून आपके लिए, पठान आपके लिए निकल के आते हैं और आप घर में बैठे हुए हैं, और आपको शर्म आनी चाहिए। पंजाबी में से कौन सी ऐसी कबीना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो कितने लोग पंजाब के उधर डी चौक में पहुंचे हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, गिरफ्तारियां दे देते हैं ताकि बाद में चला चले जो जी इसको ये हो क्या। उल्टा हमारी पंजाब पुलिस और हुकूमत को और इन लोगों को बदनाम किया जा रहा है। जनाब आप तो निकले ना, कितने बंदे निकल के आए आप बताएं, नाम कमेंट में बताएं कितने लोग हैं। तो भाई ये पठान कब तक निकलेंगे? आपको खुद शर्म आनी चाहिए, आप निकले अपने हक के लिए। ये बातें मेरी बड़ी कड़वी हैं, आपको बुरी भी लगी होंगी, लेकिन इस पर गौर करिए। मैंने पहले बात की कि पंजाबियों को पठानों की जरूरत है और पठानों को पंजाबियों की। आपस में इत्तेफाक तो रखें यार, चाहे जमात कोई भी हो, इशू कोई भी हो। एक जो मुहज़्ज़िब कौमें होती हैं ना, एक मुहज़्ज़िब मुल्क की अजीम कौमें जिन्होंने तरक्की की हैं, वो जनाब निकलते हैं। बांग्लादेश की आप एग्जाम्पल देखें, उसमें ये नहीं डिफाइन किया गया है कि ये यहाँ से है, ये वहां से है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सोना है, फलाना है। आपस में इत्तेफाक के साथ आप जो भी काम करें, आप में इत्तेफाक होना चाहिए, चाहे वो पठान है, चाहे वो पंजाबी है, बलोची है या सिंधी है। कम से कम एक इशू है जो कौम के लिए एक बेहतर हल ला सकता है, बेहतर उसके लिए हो सकता है, तो वो बेहतर किसने करना है? वो बेहतर हमने करना है। हमने पंजाबी, सिंधी, बलोची सबने मिलकर, हमने तो ये एक तकसीम पैदा कर दी, हम ये हैं फलाने, हम तो सब भाई हैं ना। आप एक मुल्क के अंदर रहते हैं, कोई काम पे रहता है और कोई काम पे रहता है, तो आपको खुद ये सोचना चाहिए कि भाई अपने हक के लिए खुद निकलना सीखें। मेरे पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की, पढ़े लिखे नौजवानों की, जो बेरोजगार हैं, जो धक्के खा रहे हैं, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जिनके साथ जुल्म सितम और ज्यादतियां हुई हैं, वो जो बाहर जाना चाह रहे हैं, वो जो कितनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी कौम के नौजवान बाहर जाके, वो उधर बाहर जाके 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं इस मुल्क से जान छुड़ा के। आप इस मुल्क के अंदर तो काम करें यार। इस मुल्क के अंदर आप 2 घंटे काम नहीं करते और आप शिकवा करते हैं इस मुल्क के साथ कि ये हमारे साथ अच्छा नहीं है। और यार 14-15 घंटे आप इधर तो लगाएं, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये खबरें देते नजर आते हैं जो बंदे, ये मेरी कौम के नौजवानों को गाइड करते नजर आते हैं कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, तो उनको मेरा जवाब है, भाई इस मुल्क के अंदर मेरे अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस मुल्क के अंदर ना हो। आपके अंदर, आप मुल्क के अंदर सारी मादनियात मौजूद हैं। आपके मुल्क के अंदर 4 मौसम है, पूरी दुनिया में नहीं किसी में है। आपके मुल्क के अंदर आबो हवा ठीक है, आपके मुल्क के अंदर बागात हैं, आपके मुल्क के अंदर खूबसूरती है, आपके मुल्क के अंदर सारे इदारे हैं, आपके मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं है। तो फिर आप बताएं ना, आप बाहर क्यों जाते हैं? आप बाहर एक कमरे के अंदर सालों नौकरियां करके आते हैं, धक्के खा के आते हैं, पीछे अपनी फैमिली को, अपने छोटे छोटे बच्चों, छोटे छोटे बहन भाइयों को छोड़ के जाते हैं। उनका आपको जरा सा भी ख्याल नहीं होता। वापस 8-10 साल लगा के आकर भी इधर आके फिर सोचते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। और खुदारा अपने आप को चेंज करे। ये अपना जो माइंड सेट है ना, जो मिसकंसेप्शन है, इनको आपको चेंज करना होगा। इनको चेंज करके आप इस मुल्क के अंदर काम करें, लोगों की मदद करें, खुद जो है लोगों का सहारा बने। हम जब दूसरों का सहारा बनेंगे, भाईचारे के ऊपर काम करेंगे, तब ये मुल्क स्ट्रांग होगा। मेरी दुआ है इस मुल्क को हमेशा अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता करे।